हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2 विटामिन का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारे विटामिन जो है हम वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों, कल के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं कल आपके साथ ये कंप्लीट नहीं कर पाया। आज मैं इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसके बारे में हमने कल बात नहीं की थी, केवल विटामिन B1 तक मैं कल आपके साथ डिस्कस करके गया था, ठीक है। आज मैं बात करता हूँ विटामिन B2 से स्टार्ट करेंगे और दोस्तों पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट हम कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों विटामिन सी के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बारे में भी सब कुछ बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें आप, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज़रूर जुड़ जाएं और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी PDF और नोट्स वगैरह आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विटामिन B2 से, ठीक है। दोस्तों, इसको विटामिन जी यानी कि गोल्ड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। विटामिन जी राइबोफ्लेविन अब B2 का नाम प्रचलित है। दोस्तों, इसको पहले ही विटामिन जी बोला जाता है, अब इसको विटामिन B2 नाम दिया गया है, ठीक है। रासायनिक इसका नाम जो होता है दोस्तों वो होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसके सोर्स के बारे में, तो दोस्तों दूध और दूध के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, विटामिन B2, ठीक है। अगर मैं देखिए बात करता हूँ दोस्तों इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में, तो दोस्तों विटामिन B2 की कमी से जो है वो जीभ की सूजन या संक्रमण दोस्तों जीभ में आ जाता है और मुंह में दोस्तों क्या हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, ओष्ठ विदरता इसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी कमी से होने वाले दोस्तों रोग ये वाले हैं, ठीक है। जीभ में जो दोस्त है थोड़ी स्ट्रॉबेरी टाइप की इसमें जीभ हो जाती है, ठीक है, सूजन आ जाती है जीभ में और मुँह में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन B3 के बारे में, तो दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम यानी कि केमिकल इसका जो नेम है वो है दोस्तों नियासिन या निकोटिनिक एसिड, ठीक है, इसको बोला जाता है। और दोस्तों ट्रिप्टोफैन एक अमीनो अम्ल, देखिए अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर अमीनो अम्ल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। दोस्तों प्रोटीन में जो है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो हैं दोस्तों पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें से 9 जो हैं वो दोस्तों असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और दोस्तों 11 जो है वो अनअसेंशियल अमीनो एसिड उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। 20 टाइप के अमीनो अम्ल से मिलकर जो है वो प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो दोस्तों ट्रिप्टोफैन एक अमीनो अम्ल है, यानी कि प्रोटीन में ही पाया जाने वाला एक अमीनो अम्ल जो है वो ट्रिप्टोफैन होता है, ठीक है। नियासिन यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, उसमें जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं उसमें से एक पाया जाता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। वही दोस्तों आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, नियासिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि विटामिन B3 में वही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको प्रोटीन का जो है वो कंज्यूम ज़्यादा से ज़्यादा करना है, बॉडी जो है बिल्डिंग के लिए भी दोस्तों, बॉडी की जो ग्रोथ है उसके लिए भी और दोस्तों विटामिन B3 के लिए भी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसके सोर्स के बारे में, तो दोस्तों लीवर, अंडे, डेयरी उत्पाद, ठीक है, मछली, नट, बीज, फलियाँ, एवोकाडो और दोस्तों साबुत अनाज में जो है वो विटामिन B3 पाया जाता है, ठीक है। प्रचुर मात्रा में विटामिन B3 पाया जाता है, तो दोस्तों आपको इसको अच्छे से आपको अपनी डाइट में कंज्यूम करना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, तो दोस्तों एक तो होता है पेलाग्रा, ठीक है। इसमें आपकी स्किन ऐसी हो जाती है रेड रेड और थोड़ी थोड़ी सी आपकी स्किन जो है वो उतरने लग जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेलाग्रा, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों डायरिया इसमें हो जाता है, यानी कि लूज मोशंस आपको इसमें लगते हैं, ठीक है। और दोस्तों डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा की जो है बीमारी आपको लग जाती है इसमें, ठीक है। और इसमें दोस्तों भूलने की बीमारी भी आपको हो सकती है विटामिन B3 के कारण, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट विटामिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो दोस्तों विटामिन B5 की कमी से जो है वो कौन से रोग होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसका नाम। दोस्तों केमिकल नेम जो है इसका वो होता है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड इसको बोला जाता है विटामिन B5 को, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यह रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है और यह भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है, ठीक है। दोस्तों रक्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इनके जो निर्माण है दोस्तों उसमें ये सहायता करता है विटामिन B5, तो आपको इसको भी अच्छे से कंज्यूम करना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके सोर्स के बारे में, तो दोस्तों ब्रोकली, गोभी, सफ़ेद और शकरकंद और दोस्तों साबुत अनाज जितने भी होते हैं इसको दोस्तों इसमें विटामिन B5 जो है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है।
अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, तो दोस्तों पैरों में इसमें जलन होती है, पैरों के नीचे दोस्तों ऐसा लगता है जैसे किसी ने आग जला दी हो, इसको बर्निंग फीट सिंड्रोम भी बोला जाता है, ठीक है। ये वाली बीमारी जो है वो विटामिन B5 की कमी से हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों डर्मेटाइटिस यानी कि देखिए आपकी स्किन ऐसे उखड़ने लग जाती है, ड्राई बहुत रहती है, इसमें सूखी जो है आपकी स्किन हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन B5 की कमी से आपको ये वाला रोग भी हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन B6 के बारे में, तो दोस्तों इसका जो केमिकल नेम है वो है दोस्तों पायरिडोक्सिन, ठीक है। विटामिन B6 गर्भावस्था और शैशवावस्था के दौरान दोस्तों मस्तिष्क के विकास में भी सहायक होता है, ठीक है। दोस्तों गर्भावस्था के दौरान जब 9 महीने का जो पीरियड होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है दोस्तों, उसके माइंड का जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों, मस्तिष्क का विकास होता है, उसके विकास में जो है वो बहुत सहायक होता है विटामिन B6। तो दोस्तों गर्भावस्था में इसकी जो है वो बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों माइंड का जो है वो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसके सोर्स के बारे में, तो मछली और दोस्तों मछली के अंग, मांस, आलू और अन्य स्टार्च वाली सब्जियाँ और फल, खट्टे के अलावा, ठीक है, खट्टे फलों में ये नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों इनमें प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है, ठीक है। आपको अगर मैं बात करता हूँ इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में, तो दोस्तों विटामिन B6 की कमी से आपको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया, खून की कमी आपके बॉडी में जो है वो हो जाती है विटामिन B6 की कमी के कारण, ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको इसको अच्छे से कंज्यूम करना है। सोर्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सोर्स मैंने आपको बता दिया ऊपर। अगर मैं बात करता हूँ विटामिन B7 के बारे में, दोस्तों इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है दोस्तों बायोटिन, ठीक है, विटामिन B7 का। तो चलिए देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया, पढ़ लेते हैं एक बार। बायोटिन, जिसे विटामिन BH या B7 कहा जाता है, जल घुलनशील विटामिन है जो शरीर को वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय करने में मदद करता है, ठीक है। तो दोस्तों B7 का कार्य क्या है दोस्तों, एक तो सबसे पहले इसको विटामिन H भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात, विटामिन B7 का जो काम है दोस्तों वो वसा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सोर्स के बारे में, तो अखरोट, मूंगफली, अनाज, दूध और अंडे की जर्दी, इनमें ये बहुत सारा पाया जाता है विटामिन B7, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसको भी आपको अच्छे से कंज्यूम करना है अपनी डाइट में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये गलती से लिखा गया है विटामिन B5, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको ये B7 है, ठीक है। इसकी कमी से क्या दोस्तों रोग होते हैं, आपके हेयर फॉल आपको होता है, ठीक है। और इसकी कमी से झुनझुनी होती है हाथ पैरों में, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों पेरेस्थेसिया। तो विटामिन B7 की कमी से ये रोग होता है, ठीक है, आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करते हैं विटामिन B9 के बारे में, तो दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है यानी कि केमिकल नेम इसका है वो है दोस्तों फोलिक एसिड, या इसको फोलेट भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और विटामिन B9 को एक और नाम से जाना जाता है, वो है दोस्तों विटामिन M, ठीक है। गर्भावस्था में भ्रूण के तंत्रिका विकास के लिए आवश्यक होता है विटामिन B9, ठीक है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ विटामिन B9 में कौन सा जो है धातु पाया जाता है, कौन सी मेटल इसमें पाया जाता है, तो दोस्तों आयरन इसमें पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसके सोर्स के बारे में, तो दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियाँ, डेयरी उत्पाद, अंडे की जर्दी और दोस्तों समुद्री यानी कि सी फूड जो होता है, समुद्री भोजन, उसमें बहुत मात्रा में ये जो है विटामिन B9 पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी है, ठीक है। तो विटामिन B9 की कमी आपकी बॉडी में कभी नहीं होगी, ठीक। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों विटामिन B9 में की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, RBC की संख्या तो कम हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की जो है वो संख्या कम हो जाती है, और दोस्तों RBC का साइज बढ़ जाता है। इसको दोस्तों बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। दोस्तों एनीमिया कई टाइप के होते हैं, ठीक है। इनमें से एक टाइप है एनीमिया का मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि इसमें नॉर्मल ब्लड सेल्स का देखिए आप अगर साइज की बात करते हैं तो इतना साइज होता है। और दोस्तों जिसको ये वाला एनीमिया यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसको हो जाता है, उसकी RBC का साइज जो है वो बढ़ जाता है और उनकी संख्या में कमी हो जाती है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का एक रूप है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, और तो दोस्तों रक्ताल्पता की समस्या हो जाती है, यानी कि खून की कमी उसमें हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन B12 के बारे में, यानी कि इसका नाम जो है साइनोकोबालामिन है, ठीक है। इसमें धातु कौन सी पाई जाती है दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट, ठीक है, ये कोबाल्ट होता है, इसमें यहाँ पर देखिए आपका लिखा भी हुआ है। आंत में संश्लेषित होता है, ठीक है। एंटी परनीशियस एनीमिया विटामिन, ठीक है, एंटी परनीशियस
एनीमिया विटामिन, ठीक है। दूध से बेहतर दही, यानी कि आपको इसमें क्या लिखा गया दोस्तों, दूध जो है वो दही ज़्यादा बेटर होती है दूध से, ठीक है। तो आपको दही ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए, दूध कम, ठीक है। बारिश के पानी में भी मौजूद होता है दोस्तों। आपसे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बारिश के जो पानी होता है बारिश का, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन B12 उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके अगर मैं कमी से होने वाले रोगों के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो परनीसियस एनीमिया इसमें हो जाता है आपको इसकी कमी से, विटामिन B12 की। और दोस्तों लाल स्ट्रॉबेरी जीभ भी आपकी हो जाती है, यानी कि आपकी जीभ ऐसी दिखाई देती है, देखिए दोस्तों स्ट्रॉबेरी जैसी, ठीक। देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि हमारी बड़ी आंत में एक जो है बैक्टीरिया पाया जाता है ई कोलाई नाम का, ठीक है। वो विटामिन के का जो है वो फॉर्मेशन करता है बड़ी आंत में, ठीक। और तो दोस्तों विटामिन B12 का भी फॉर्मेशन करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों दही में जो है वो बैक्टीरिया बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। दही में, हालांकि वो दोस्तों बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि दूध से बेहतर क्या है, दही है। तो आप दही को ज़्यादा कंज्यूम करें, दूध को कम, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन सी के बारे में, तो दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों घाव को भरने में हेल्प करता है, जैसे आपका कहीं से कट गया या ऑपरेशन के बाद दोस्तों विटामिन सी की गोलियाँ दी जाती हैं ताकि घाव अच्छे से भर जाए और जल्दी से भर जाए, ठीक है। ताप संवेदनशील विटामिन है, इसका मतलब दोस्तों हीट सेंसिटिव विटामिन, यानी कि अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो दोस्तों ये खराब हो जाएगा, अगर आप इसको हीट देंगे तो भी ये खराब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विटामिन सी जो है दोस्तों गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सोर्स के बारे में, तो दोस्तों खट्टे फल, टमाटर का रस और आलू विटामिन सी के दोस्तों जो है वो प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों स्कर्वी इसकी कमी से होने वाला एक मुख्य रोग है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपका थोड़े से क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी हो जाती है दोस्तों, कौन से विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी के कारण, ठीक है। रिकेट जो रोग होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो दोस्तों वो भी विटामिन डी होता है, ठीक है। जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी रहेगी तब तक आप कैल्शियम का अवशोषण नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी, ठीक है। तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत जो होता है वो दोस्तों धूप भी होती है, ठीक है। आपको जैसे सन बाथ लेते हैं लोग तो वो विटामिन डी के लिए ही लेते हैं, ठीक है। सुबह की जो धूप है उसमें विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, तो दोस्तों निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है, तो दोस्तों सबको पता है यहाँ पर गाजर जो है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। दोस्तों ये मैंने फिर आपको देखे, मैंने पिछली जो कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बीटा कैरोटीन जो है एक वर्णक है, ठीक है, जिसको लीवर द्वारा विटामिन ए में कन्वर्ट जो है वो कर दिया जाता है, ठीक है। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों, एग योक और दोस्तों गाजर, ठीक है। बेस्ट जो है वो गाजर है, ठीक है, लेकिन ये एग योक में भी पाया जाता है, यानी कि अंडे की जर्दे में भी पाया जाता है। और दोस्तों पपीता, गाजर, आम, इन सभी में प्रचुर मात्रा में दोस्तों जो है वो पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर 2016 एनटीपीसी का है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो दोस्तों अभी भी मैंने आपको बताया विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी रोग जो है हो जाता है, ठीक है। स्कर्वी जो है दोस्तों एक दांतों का रोग है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है, तो दोस्तों कीड़ा, यानी कि KEDA, कीड़ा के अलावा जितने विटामिन हैं जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोस्तों आपके जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, वसा में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों विटामिन B1 को भी कहा जाता है, तो दोस्तों थायमीन इसको बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, तो ब्लड की क्लोटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। विटामिन के की अगर दोस्तों कमी हो जाए बॉडी में, तो दोस्तों जो अगर आपको चोट लग जाए तो आपके खून के थक्के नहीं बनते हैं और दोस्तों खून बहता रहता है, इसीलिए विटामिन के की कमी आपकी बॉडी में नहीं होती है, ठीक है। तो विटामिन के आपको अच्छे से कंज्यूम करना है। स्रोत मैंने आपको कल वीडियो में बता दिए थे विटामिन के किस किस में पाया जाता है, ठीक है। में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको डैश यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो दोस्तों किस में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कोड लिवर ऑयल, यानी कि मछली के लीवर का जो तेल होता है उसमें दोस्तों विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों बहुत सारे कैप्सूल भी आते हैं इनके कोड लिवर ऑयल के, तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। और दोस्तों
अगर कोड लिवर ऑयल के जो कैप्सूल होते हैं दोस्तों, उससे हार्ट भी प्रॉपर काम करता है, ठीक है। हार्ट के लिए भी वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, ठीक। तो दोस्तों आज की स्लाइड में दोस्तों ये लास्ट जो है स्लाइड है, इससे आगे नहीं है, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। आज यहाँ पर आपके जो विटामिन है जितने भी सारे कंप्लीट होते हैं। कल दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो में जो है मैं आपके विटामिन जो सारे कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन दोस्तों कल मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने नहीं करवाया है। और लेकिन आज मैंने आपसे ये विटामिन जो है वो सारा कंप्लीट कर दिया आपके लिए, ठीक है। विटामिन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको अच्छे से 2 या 3 बार रिवाइज करनी है। इसी में से सारे क्वेश्चन आपसे अगर विटामिन से पूछे जाएंगे तो दोस्तों इसी के अंदर से पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आया तो विटामिन से तो इसी पीडीएफ से आपको मिलेगा, ठीक है। दोनों पीडीएफ आपको कल वाली भी और आज वाली भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, उसको सेव कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों चैनल से आप ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें दोस्तों। और मैंने कल भी आपको बताया था कि टेक्स्ट बुक ऐप की जो है लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेना, उस पे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पूरी प्रैक्टिस सेट जो है पूरी मतलब टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है टेक्स्ट बुक की तरफ से, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। अभी एनबीएस यानी कि नवोदय विद्यालय वाला जो है लैब अटेंडेंट का दोस्तों एक पे एग्ज़ाम हुआ था, बिल्कुल सेम पैटर्न उसका था एग्ज़ाम पैटर्न। उसका दोस्तों प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो भी उसमें डाला गया, आप उसको भी एक बार करके देखना। आप अपने आप को चेक करना कि हाँ आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो ज़रूर आपको है वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड कर लेनी है लिंक से। और दोस्तों उसी में एक कोड दिया हुआ है, मेरा कोड है दोस्तों, अगर आप पास खरीदेंगे तो दोस्तों उस कोड को यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।